हम फुकरे हैं निकम्मे पर फिर भी दिल वाले हैं। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी माँ को ये टेप रिकॉर्डर कह रही है, अरे घर को औलाद की खुशी तो दे ना सकी, और अब बातें देखो इसकी, जुबान चलानी आती बस। तो पछतावा हो रहा है तुम्हें मुझसे शादी करने का? मैं पछतावा किस चीज का? तुमसे मोहब्बत की, तुम्हें पाया, ये तो मेरी खुशनसीबी है। हाथ खाली हो ना तो परेशानियां रास्ता देख ही लेती हैं। अम्मी लेकिन परेशानी किसी मसले का हल नहीं है। जब तक आपकी बेटी जिंदा है ना, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर तो सूरज सवा नेज़े पर है भाई, बहुत शदीद गर्मी है। तो किसने कहा था कि सुबह सुबह उठकर मटर गश्ती पे निकल जाएं? हाँ, ये सोचा होगा कि अच्छा है घर से चली जाती हूँ, घर के कोई काम ही नहीं करने पड़ेंगे, है ना? ये क्या कह रही हो तुम? मैं कौन सा सैर सपाटे करने बाहर गई थी? सलीम भाई से दुपट्टे लेने गई थी ना। और तुम्हें तो पता है ना अब्बा जान की उस हरकत के बाद सलीम भाई कितने चिढ़े हुए हैं। इतनी मुश्किलों से उन्होंने मुझे दुपट्टे दिए हैं। अच्छा, तो अब वो भी नखरे दिखाएंगे? हाँ ना, कह रहे थे कि मेरे पास कम पैसों में काम करने वाले बहुत लोग हैं, आप लोगों से पुराना ताल्लुक है, उसका लिहाज करके आप लोगों को काम दे देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई मेरी मुंह उठा के बेइज्जती कर दे। अच्छा, तो यानी अब वो हमसे काम भी करवाएगा और एहसान भी जताएगा? क्या करें हम, हमें तो काम करना है ना, इसलिए इस तरह की बातें भी सुननी पड़ेंगी। कोई जरूरत नहीं थी उससे दुपट्टे लाने की। मुझे तो आप पे गुस्सा आ रहा है कि आप दुपट्टे लेके क्यों आई, उसके मुंह पे मार के आने चाहिए थे। हम कोई ऐरे कह रहे हैं कि उसी के काम के आश्रय में बैठे हुए? ऐसे कैसे कर सकती थी मैं? घर चलाने के लिए काम मिलना बहुत जरूरी है तबस्सुम, वरना तुम्हारे सामने है, घर के मर्दों ने तो हर काम से हाथ उठाए हुए हैं। खैर, अब ऐसी भी बात नहीं है। हाँ, आपके मियाँ तक तो ठीक है, लेकिन एहसान तो बहुत जल्द दुलारे भाई के साथ मिलकर अपना बिजनेस शुरू करने वाले हैं। अल्लाह करे कि वो दिन जल्द आए जब बिजनेस स्टार्ट हो, लेकिन जब तक बिजनेस स्टार्ट नहीं हो रहा तब तक कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना किचन चलाने के लिए। आप तो ऐसे कह रही हैं कि घर का किचन चल ही नहीं रहा है। अच्छा खासा घर का किचन चल तो रहा है, हम भूखे तो नहीं मर रहे ना। और हाँ, सलीम भाई को एक बात कह दें कि अगर उनके पास काम करने के लिए और लोग हैं ना, तो हमें भी काम देने वाले बहुत लोग हैं, उनके काम की जरूरत नहीं है हमें। इस तरह के नखरे तो वो करे जिसे सबकी जरूरत ही ना हो। यहाँ तो अल्लाह के सहारे के बाद बस इसी काम का ही आसरा है। अस्सलाम वालेकुम दुलारे भाई। कैसा लगा शॉट? गई सीधी गोटी? वाह वाह वाह, क्या शॉट खेला है दुलारे भाई। लेकिन ये सब तो ठीक है, कुछ करे ना। मेरा तो बाहर जाने का प्लान ही लटक गया है। अबे भाई तू क्यों टेंशन ले रहा है? दुलारे भाई जिंदा है तेरा, दुलारे हो ना, कोई लारे नहीं दे सकता। मैं लगाऊं तेरे काम करने में, हो जाएगा। हाँ, हो तो जाएगा, लेकिन अब इंतजार करते काफी वक्त हो गया ना दुलारे भाई। काफी वक्त हो गया है? बोल तो ऐसा रहा जैसे तूने नोटों से मेरी जेबें फाड़ दी। भाई जो तू पैसे देता है ना, उसमें से कुछ लोग होते हैं जिनकी मुट्ठी गर्म करनी होती है। मुट्ठी गर्म करना तो छोड़, आंखें भी ठंडी नहीं हुई किसी की सही से। लेकिन नहीं, तुम्हें तो यकीन नहीं है भाई के ऊपर, शक करना है। दुलारे को लारे नहीं, क्या हो गया दुलारे भाई, आप तो गुस्सा कर जाते हैं।
मैं तो बस याद दिला रहा था। ये आपकी बारी है। देख भाई, दुलारे को ना लारे पे मत लगा। कोई जरूरत नहीं है याद दिलाने की, सब याद रहता है। दिमाग नहीं है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर, समझा? और एक काम कर, तुझे इतनी फिक्र है ना, तू जा अपने इलाके में हाथ पैर मार, कोई पार्टी पकड़, कहीं से बड़ा पैसा इकट्ठा कर। देख मेरा काम हो जाएगा ना, मेरा मुंह मीठा हुआ तो तेरा तो भाई मुफ्ते में कर देगा, वादा है दुलारे का। ठीक है दुलारे भाई, कुछ करता हूँ, लेकिन आपको तो पता है आजकल किसी की बातों में कौन आता है। वाह 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 वाह। कितना मासूम है ना, है ना? बात तो तूने सही की है, लेकिन देख यार, जाना तूने, शौक तेरा है, मजे तेरे आने हैं, काम तेरा होगा, जिंदगी तेरी बनेगी, पैसे भी तू ही अरेंज करेगा ना, तो हाथ पाँव मार, तेरा भाई जिंदा है, सब हो जाएगा। और पैसे दे दे चाय वाले को। पाउडर डाल इधर। काम वाम नहीं है? नहीं, मेरा मतलब काम वाम नहीं है तेरे पास? तू फारिग है, कोई काम होगा ना? नहीं है, बहुत काम है। गेम देख रहा था मैं बस। बहुत अच्छा खेलते हैं। मैं फिर मिलते हैं। बाद में मिलते हैं। उठा के दे स्ट्राइकर, चल। किसी वक्त उस मोबाइल का पीछा छोड़ दिया करो। मैंने तुम्हें एक नंबर दिया था जॉब के लिए, तुम्हारी बात हुई उससे? हाँ मैंने किया था फोन, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। तो तुम दोबारा कर लेते। वो नंबर मैंने किसी जानने वाले से लिया था और वो ऑफिस उनके शौहर का है। अरे ये पता है मुझे भाभी, कितनी बार बताएंगी। बाद में आया था उसका फोन। अच्छा, तो फिर बात हुई? तो मैंने फोन उठाया, बिजी था भाई। ये क्या बात हुई कि तुम बिजी थे, फोन नहीं उठाया? मैं इतनी मुश्किलों से तुम्हारे लिए इधर उधर जॉब की बात करती हूँ, नंबर लेती हूँ लोगों से, और तुम हो के फजूल चीजों में वक्त बर्बाद करते हो। भाई ऐसी कौन सी मसरूफियत थी कि तुमने उनसे बात ही नहीं की? क्या मुसीबत है भाई, एक बात के पीछे ही लग जाती हैं आप तो। कहा ना बिजी था इसलिए बात नहीं की। क्या हो रहा है यहाँ? अब्बा जान, भाभी को तो मेरा खाना भी खलने लगा है। सारे दिन की भाग दौड़ के बाद अब चंदे वाले खाए थे, वो भी हराम कर दिए। अरमान, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने तुम्हें कब कुछ कहा है? और खाना तो तुम खा चुके हो। देखा देखा, निवाले भी गिन रही है मेरे। अरे भाई, इससे तो अच्छा था मैं वापस घर ही ना आता, कहीं पटरी में सो जाता मैं तो। क्या बक रहा है? कैसी फजूल बात मुंह से निकाल रहा है? सही तो कह रहा हूँ। पड़ गई कलेजे में ठंडक? हर वक्त मेरे बच्चों के पीछे पड़ी रहती हो। पता नहीं कौन सा वक्त था जब मैंने तुम्हें बहू बनाने का फैसला किया। यूनिवर्सिटी भी अच्छी है तुम्हारी।
एजुकेशन तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन तुम्हें इस काम का कोई तजुर्बा नहीं है, तो फिर क्या सोच कर आ गई यहाँ पर? मैम, आप ठीक कह रही हैं कि मेरा तजुर्बा नहीं है, लेकिन मैम मैं बहुत मेहनती हूँ। अगर आप मुझे ये जॉब दे देंगे तो मैं आपको मायूस नहीं करूँगी। इनफैक्ट मुझे इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो बात तो ठीक है नगीना, लेकिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि देखो तुम्हारा इस काम में कोई तजुर्बा नहीं है और इस तरह की अनएक्सपीरियंस लड़की नहीं रख सकती मैं। क्लाइंट को जो पता चलता है ना कि लड़की का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा शोर करते हैं और इस तरह मेरे पार्लर की रेपुटेशन खराब हो सकती है। इरम मकसूद ने जब मुझे बताया तो मुझे लगा कि तुम बहुत एक्सपीरियंस्ड होगी, इसलिए मैंने हाँ कर दी। वेल, मेरी तरफ से माजरत है। मैम ऐसा तो ना कहें, आप मुझ पे यकीन करके देखिए, मैं आपको यकीन नहीं तोड़ूंगी, मैं बहुत मेहनत करूंगी। आप प्लीज मुझे ये जॉब दे दें। अच्छा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें रख लेती हूँ, लेकिन एक कंडीशन पे। मैम आप जो बोलेंगी मैं करूंगी, आप मुझे बताएं क्या क्या है। अरे पहले कंडीशन तो सुन लो। मैं तुम्हें हेल्पर के तौर पे रख लेती हूँ, लेकिन देखो पार्लर में किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारा कोई तजर्बा नहीं है। तुमने बिल्कुल ऐसे बिहेव करना है कि तुम बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, और ना तुम ये कैश का हिसाब किताब वगैरह भी देख लेना, और इसके साथ साथ तुम क्लाइंट सर्विस करने वाली जो लड़कियां हैं उनके साथ हेल्प भी करवा देना। जी मैम, मैं सब कर लूंगी। बहुत शुक्रिया आपका, मैं आपको बिल्कुल मायूस नहीं करूंगी। आई नो तुम बहुत पढ़ी लिखी हो और मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाओगी। ठीक है मैम, फिर मैं कल से आ जाऊंगी और मैं कोशिश करूंगी कि मैं यहाँ पे सारे काम बहुत जल्दी सीख लूँ। ठीक है, तुम कल से आओ और फिक्र मत करना, जब तुम काम प्रॉपरली सीख जाओगी ना तो मैं तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दूंगी। जी मैं चलती हूँ, मैं कल आ जाऊँ। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। ले आई फिर कहाँ पे किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से। ले आई फिर कहाँ पे। लो, आने लगे सलीम के फोन। हाँ सलीम, बोलो। बस पहुंच रहा हूं, तुम ये बताओ सब लोग आ गए? अच्छा, हैरत है ये सब वक्त के इतने पाबंद कैसे हो गए। बस मैं भी पहुंच रहा हूं। क्यों भाई, पैसे क्यों रख लूं? इस बार तो असलम की बारी है ना, वो खिलाएगा सबको। पता है, मुझे पता है तुम सब एक नंबर के कंजूस हो, हर बार मेरी जेब कुतरने के चक्कर में रहते हो। पहुंच रहा हूं। अच्छा, बस मुझे जलालुद्दीन ही रहने दो, शहंशाह जलालुद्दीन बनाने की कोशिश मत करो। रखो फोन, आ रहा हूं। अब क्या करूं, इन सब ने तो खर्चा मेरे ऊपर डाल दिया है, पैसे कहां से लाऊं? सुल्तान से कहता हूं, उसके पास नहीं भी हुए तो रानी से लेकर देगा। चलो। ओहो चलो फिर से दोबारा बात।
4 और 1। 4 और 1, 1 2 3 4 5। इसको क्या हुआ पता नहीं। यार? तुम्हें चाय का कहा था, फरवा से भी खिलवाया था, चाय क्यों नहीं लाई हो अभी तक? चलो मैं कर देना। मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ रानी। चलो उठो फरवा, उठाओ ये सब कुछ लेकर जाओ और अपना होमवर्क कंप्लीट करो। ठीक है, तुम जाओ, हम बाद में खेल लेंगे। क्या मसला है? घर में चीनी खत्म हो गई है और दूध भी, और अब सिर्फ अब्बा जान की रात की चाय के लिए बचा है। तो ये बात थी। जाओ जाके देखो, और मान कोई कहीं घूम रहा होगा, उससे मंगवा लो जो सामान मंगवाना है। सुल्तान, इन चीजों के लिए पैसे चाहिए होते हैं और पैसे हमारे पास खत्म हो चुके हैं। पैसे कैसे खत्म हो गए? उस सलीम ने तुम्हें इस हफ्ते के पैसे नहीं दिए? सलीम भाई के पैसों से इस घर का मुकम्मल खर्चा नहीं चल सकता। आप समझ क्यों नहीं रहे? इस घर को आपकी नौकरी की जरूरत है। मैं जितना भी कमा लूं सुल्तान, जब तक आपकी कमाई नहीं आएगी ना, घर का खर्चा पूरा नहीं होगा। क्या है मसला है यार? तुमने फिर वही बेकार की बातें शुरू कर दी हैं। तुम जानती हो ना, मेरा मिजाज नौकरी वाला नहीं है, और ऊपर से कारोबार करना आसान है। कैसे करूं मैं? अच्छा, तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अपनी बाइक को किसी राइडर कंपनी में लगवा दें? राइडर कंपनी में रजिस्टर कर दूं? मैं उस बाइक पे मैं फरवा को स्कूल नहीं छोड़ सकता। किसी वो कस्टमर को कैसे बिठाऊंगा? गालियां देंगे बेचारे। भाई बहुत काम है उसमें, नहीं हो सकता कुछ अभी। सुल्तान, मैं सोच रही थी कि अगर मैं आपको कुछ पैसे दे दूं और आप अपनी बाइक ठीक करवा लें तो? हाँ, फिर कुछ हो सकता है। तो ठीक है, फिर मेरे पास कुछ सेविंग्स रखी हुई है, वो मैं आपको दे देती हूँ। आप फौरन अपनी बाइक ठीक करवाएं और जल्द से जल्द किसी राइडर कंपनी में रजिस्टर्ड हो जाएं। जबरदस्त हो गया। तो बस तुम मुझे पैसे दो, मैं करवाता हूँ काम बाइक का। मैं पैसे लेकर आती हूँ। चलो, एक टेंशन तो खत्म हुई। रब्बा, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? अरे कहाँ ठीक है यार, सारे जिस्म में दर्द हो रहा है। तो फिर आप कहाँ जा रहे हैं? अरे कमरे में लेटे लेटे भी तो घबराहट होने लगती है, इसलिए बाहर जा रहा हूँ। वैसे होते तो डॉक्टर के पास जाता, दवा खाता तो आराम आता। वैसे कुछ पैसे हैं मेरे पास, लेकिन वो मैं बाइक ठीक कराने जा रहा था अपनी। लेकिन चलें, आप ले लें और जाके ना डॉक्टर को दिखा लें। ये ले अब्बा। अरे तुम अपनी बाइक सही करवा लेते यार, मेरा क्या है, मेरा तो अब जाने का वक्त है, आज जाऊं या कल। अब्बा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आइंदा आप प्लीज ऐसी कोई बात मत कीजिएगा। आप जाएं, डॉक्टर को दिखाएं, बल्कि मैं आपके साथ चलता हूं। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम कहाँ लाइनों में लगोगे, मैं दिखा दूंगा। तुम जाओ जाओ जहां पर जा रहे थे। अब्बा, कोई मसला नहीं है, मैं चल सकता हूं आपके साथ। अरे भाई, जबरदस्ती लटकने की जरूरत नहीं है, जाओ, मैं कह रहा हूं तुमसे, दिखा दूंगा। चले, ठीक है, आप ख्याल रखें आप।
पक्का ना चले जाएंगे? हाँ हाँ भाई। उफ, तौबा तौबा, फरीदा खाला की बहू इतनी गंदी है कि उसका फेशियल करके मेरे अपने हाथ काले हो गए। चलो तुम्हारे तो सिर्फ हाथ काले हुए हैं ना, हमारा तो मुंह काला कर दिया तुमने। तुम्हें पता है ना कि ये लेपा पोती की इजाजत नहीं है तुम्हें। मुझे किसी की इजाजत की जरूरत भी नहीं है। मैंने इजाजत मांगी ही कब है? मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, जो दिल चाहेगा वो करूंगी और अपने शौहर को जवाब दूं। जब उसे एतराज नहीं है तो आपको क्या मसला है? जब तुम्हारे शौहर पर उंगलियां उठेंगी ना तो उसे भी एतराज ही होगा। अरे भाई, ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ पर ये तुम्हारे ब्यूटी पाउडर वाले ट्यूशन नहीं चलेंगे, लोग बातें बनाएंगे। मैं लोगों को अपनी जूते की नोक पे रखती हूँ और मोहल्ले वालों की तो धौंस जमाए ही ना। सबके घरों की सारी चक्करबाजियां पता है मुझे। हाँ, और अगर इतना ही मसला हो रहा है ना तो जाके फरीदा खाला को बोलें कि अपनी बहू को मना करे कि मुझसे फेशियल ना कराए। आपको फोन करके मेरी चुगलियां क्यों कर रही हैं वो? तौबा 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 तौबा, तुम्हारे तो दिमाग में खुदा मालूम कौन सा खन्नास भरा हुआ है। आ लेने दो बादशाह को, आ लेने दो उसे, आज मैं करती हूँ बात उससे। कर लेना बादशाह से बात, उसको भी सब पता है, बहुत अच्छी तरह से सब कुछ जानता है वो। ये तो आपकी इज्जत और एहतराम में खामोश रहता है, कुछ बोलता नहीं है वो। अरे उस मुझसे क्या बात छुपाएगा वो, मैं माँ हूँ उसकी और इतना सादतमंद बच्चा है वो मेरा। और ऐसी कौन सी बात है जो वो मुझसे छुपा के रखेगा मेरे इज्जत और एहतराम में? यही कि आप जो कहती हैं वो गलत है और मैं सही हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ आपका दिल रखने के लिए आपकी हाँ में हाँ मिलाता है और मेरे पास आके यहाँ पे परेशान होता है और कहता है कि मैं मम्मी की शिकायतों से तंग आ चुका हूँ। मैं अच्छी तरह से समझती हूँ तुम्हारी बात को। मुझे मालूम है कि तुम वर्गला रही हो मुझे मेरे बेटे के खिलाफ, और मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूँ। बेफिक्र रहो तुम, बात करूंगी, आएगा तो। कर लेना, जितनी बातें करनी कर लेना, बल्कि अभी फोन करके कर ले। नहीं कहाँ से आ धमकी मेरे कमरे में, ये लॉक लगा के बैठना चाहिए मुझे कमरे में। और ये भी मेरी लाल हो गई। अरमान भाई, आपसे तो जीतना बहुत मुश्किल है। अरे भाई, मुझसे तो मेरे दोस्त नहीं जीत सकते, पता है 500 की बेट जीत जाता हूँ मैं। ये बैटिंग क्या होती है और इसे करते कैसे? देखो, जब किसी खेल की हार या जीत पे पैसे लगते हैं ना तो उसे बैटिंग कहते हैं। फरवा, ये क्या है सब? जब देखो तुम खेलती रहती हो, कभी जो मैंने तुम्हारे हाथ में किताबें देखी हो। आप ही कभी तो खेलने दिया करें। अरे भाभी, खेलने देना फरवा को, अभी तो इसकी उम्र है खेलने कूदने की। एक हेलो, हाँ अनस मेरी जान, क्या हाल है? सोनिया कैसी हो? फरवा, तुम्हें कितनी बार कहा है तुम अरमान के साथ अपना वक्त जाया मत किया करो। वो खुद तो है ही बेकार, तुम्हें भी बेकार कर देगा। चलो आओ, चले। चल रही हूँ। नगीना कैसी है? परेशानी तो नहीं है कोई? गुजारा ठीक से चल रहा है? जी भाई साहब, सब ठीक है। नगीना भी बिल्कुल ठीक है, आपको अक्सर याद करती रहती है। जब से उसने कमाना शुरू किया है बहुत ही सुकून है, और वैसे भी आप तो हर महीने हमारी मदद करते ही रहते हैं। चलो अच्छी बात है। वैसे मेरे होते हुए तुम्हें किसी फिक्र की जरूरत नहीं है। भाई साहब, अगर आप ना होते तो पता नहीं मेरा और नगीना का क्या होता। नगीना के बाबा के इंतकाल के बाद तो हम बिल्कुल तन्हा रह गए थे। आप ही तो हैं जिन्होंने हमें सहारा दिया। अब नगीना अपने घर की हो जाए, बस मेरी यही ख्वाहिश है। अरे नगीना की शादी हो जाएगी, परेशान क्यों होती हो? भाई साहब, ये परेशानी तो हर जवान बेटी की माँ को होती है। बस आप दुआ करें कि कुछ ऐसे वसीले बन जाए कि मैं नगीना का जहेज बना सकूं।
बन जाएगा जहेज भी, पहले वो वक्त तो आए। तुम बस रिश्ते तलाश करो। जी जी, रिश्ते तो मैं देख रही हूँ भाई साहब, लेकिन आप जानते हैं कि यतीम बच्चों के रिश्ते जरा मुश्किल से होते हैं। सरबराह सर पर ना हो तो लोग अजीब नजरों से देखते हैं। बेकार की बातें नहीं करो, मैं हूं ना, मैं रखूंगा नगीना के सर पे हाथ। अल्लाह आपका साया हमारे सर पर हमेशा सलामत रखे। आपने हमेशा मेरा साथ दिया। तुम मेरी इकलौती बहन हो, तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता था उस वक्त। हालांकि अब्बा अम्मा की कितनी सख्त बातें सुनने को मिली थी। बड़ा जालिम वक्त था, लेकिन गुजर गया। तुम बस उदास मत रहा करो। अच्छा, अब यूं ही बैठा के बातें करती रहोगी, कुछ चाय पानी का नहीं पूछोगी? जी जाओ। मैं आपके लिए चाय बनाऊं। दुनिया के सबसे बेकार इंसान की कॉल। हाँ अरमान, बोलो। हाँ मलका बाजी, ये बादशाह भाई मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? भैया तुम बादशाह से पूछो ना, मुझे क्यों फोन कर रहे हो? अरे बादशाह भाई की डोर आपके हाथ में है ना, तो सोचा कि ये भी आपसे ही पूछ लूं, पता होगा आपको। आग लगे तुझे अरमान, अपने भाइयों की तरह जनमुरीद समझावा है क्या मेरे मियाँ को? मैंने तो बादशाह को पूरी आजादी दी हुई है, कोई पाबंदी नहीं लगाई आज तक उस पे, समझे? अच्छा अच्छा, बस 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 बस। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस ही हुए चले जा रही हो। मैं तेरे बराबर हूँ ना जो तू मुझसे मजाक कर रहा है। सब्र कर, घर आके इलाज करूंगी तेरा मैं। अरे इलाज की जरूरत मुझे नहीं है, आपको है। ये तो मैं हूँ, मैं जो आपकी फिक्र में आपको कॉल कर लेता हूँ, वरना कोई कॉल नहीं करेगा आपको। हाँ हाँ, पता है कितनी फिक्र है तुझे मेरी। जो घर आ जाओ जरा तो पैसे लिए बिना टलता नहीं है तू। आया बड़ा फिक्र करने वाला। अच्छा चल अब फोन रख, वक्त जाया ना कर मेरा। डिटॉक्स वाटर पी रही हूँ मैं वेट लॉस के लिए। चल भाग निकल। ओ सुन 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 सुन, अब्बा जान से कहना कि मेरे फोन का पैकेज करवा दें, एक्सपायर हो रहा है। वैसे तो 2 लाख निकलेंगे नहीं, ऐसे ही थोड़े थोड़े करके निकलवाऊंगी उनसे मैं। नहीं 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 नहीं, ये बात आप खुद ही अब्बा जान से कह दो, क्योंकि अगर मैं कहूंगा ना तो वो पैकेज के पैसे भी मुझसे ही निकलवा लेंगे। तो आप खुद ही बात करना है, ठीक है? चलो अब मैं रखता हूँ। कमीना कहेगा। काम बाद में कर लेना, बहुत थकी थकी लग रही है। बाद में भी तो मैंने ही करना है, तो अभी कर लेती हूँ। करना तो मुझे ही है ना आखिर। काम को ना इतना सर पे सवार मत किया करो, खुद को भी वक्त दिया करो। वक्त ही तो नहीं होता मेरे पास। घर के काम खत्म हो तो खुद को देखूं ना। तबस्सुम भी तो काम करती है, लेकिन वो तो इस तरह उदास नहीं रहती। अपनी अपनी सोच की बात है, वरना जिन जिम्मेदारियों ने मेरे चेहरे से मुस्कुराहट छीन ली है, तबस्सुम के लिए वो कोई मायने नहीं रखती। अब हकीकत तो यह है कि उदास रहना तुम्हारी अपनी चॉइस है, वरना इस घर के और भी लोग हैं, इसी हाल में सब खुश हैं। हैरत है सुल्तान, सब कुछ जानते हुए भी आप मुझे ही कह रहे हैं। खैर छोड़े इन बातों को, ये बताएं बाइक तैयार हो गई? बाइक नहीं, वो अब नहीं बनेगी। लेकिन क्यों? आपने जितने पैसे मांगे थे मैंने दे दिए, तो फिर बाइक क्यों नहीं बन सकती? कहीं आपने वो पैसे खर्च तो नहीं कर लिए? हाँ, लेकिन
मैंने वो पैसे अब्बा को दे दिए थे, उनको जरूरत थी। अरे आप उन्हें मना भी तो कर सकते थे, वो पैसे तो मैंने। क्या मतलब? मेरा फोन तुम्हारी तरह सफेद नहीं हुआ, बाप है वो मेरे, उनको कैसे मना कर दूं? वैसे भी ना ये राइडर की नौकरी मुझसे नहीं होगी, और के अलावा कुछ और नहीं मिलता इसमें। सुल्तान, आंखें फेर लेने से हकीकत नहीं बदल जाती। आप खुद तो कुछ कमाते ही नहीं है, ऊपर से आपने मेरी सेविंग्स भी यूं ही जाया कर दी। वाह, मार दिया ना ताना। ये औरत जात भी ना किसी हाल में कभी खुश नहीं होती। जब खुद पैसे कमा रही हो तब भी शौहर को ताने मारती है। अगर उसका शौहर पूरी जिंदगी उसको बिठा के खिलाए ना घर में, तब भी ताने मारती है। नहीं नहीं सुल्तान, मेरा यकीन करें, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। सब बस कर दो, अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। और अगर तुम्हें पैसे इतनी ज्यादा प्यार है तो जाओ अब्बा जान से जाके मांग लो, ताकि उनको भी पता चले कि उनकी प्यारी भतीजी उनके बारे में क्या सोचती है। तू अपने खाविंद के आगे जबान चलाएगी 10, और तू बोलेगी कैसे? मल्लिका, मनु पता है बोल दी क्यों? आज रात का खाना भाई तुम बना लेना, मुझ में तो हिम्मत है ही नहीं। मैं कैसे बोलूंगी? आप क्या कैसे? मुझसे गलती हो गई है। सही, आज के बाद मेरे सामने जबान चलाएगी? सही सही, आप मेरे सर दादे सही सही। अरीफा कर मेरी और बोल। मल्लिका, सुना है मैंने क्या कहा है या बहरी हो गई हो? वो क्यों चीख रही है? क्या हुआ है? बहरे लोगों से बात करने के लिए चिल्लाना तो पड़ता है ना। मैंने ये कहा था कि आज का खाना तुम बनाओगी। अच्छी खासी फिल्म देख रही थी, मजा खराब कर दिया आपने पूरे सीन का। मैं कोई खाना वाना नहीं बना रही। जब आपको पता है मैं काम नहीं करती तो फिर क्यों कहती है बार बार मुझसे? मैंने कहा ये घर है, कुछ सिनेमा घर नहीं है जहां पर फिल्में ही देखते रहो। अब आप जो भी समझे, बेशरम, बेहया, कामचोर, लेकिन खाना बनाने वाली नहीं हूं मैं, ये बता दिया मैंने आपको। भाई तुम बहुत ही ढीठ हो मलका, कि तुमने घर का काम नहीं करना। कब अकल आएगी तुम्हें? पहले आप ये डिसाइड कर लें कि आपको मुझसे चाहिए क्या, अकल या काम? किसी और का कसूर नहीं है, ये मेरे बेटे की अकल पर पत्थर पड़ गए थे जो तुम्हें ब्याह कर ले आया। हाँ तो फिर एक काम करें, जाकर उसकी अकल से पत्थर हटाएं, मेरा पीछा छोड़ें। बेटे के लिए बहू लेने गई थी और ये डायन लेकर आ गई हूँ। क्या कहा? डायन? हाँ डायन तुम। ठीक है, तो डायन तो फिर खून पीती है, काम नहीं करती। खून पीती है, खून। अरे हटो। बड़ी भी कहीं फोन कर ही ना दे बादशाह को। हम फुकरे हैं निकम्मे,